स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि जब से पिछले एक साल से रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है, आपने कहीं ना कहीं तो वैगनर ग्रुप के बारे में सुना होगा, इसका नाम सुना होगा। नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इस समय रशिया के अंदर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जिसकी हर जगह चर्चा हो रही है। देखिए क्या है ना, ये जो वैगनर ग्रुप है वो बेसिकली रशिया की जो आर्मी है उनके साथ मिलकर काम करता है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है तो यूक्रेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है वैगनर ग्रुप ने। लेकिन खबर अब यहां पर यह आई है कि वैगनर ग्रुप के जो चीफ हैं उन्होंने यह बोला है कि जो रशियन मिलिट्री लीडरशिप है उसको वो टॉपल करने वाले हैं। मतलब एक प्रकार से तख्ता पलट ही हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पुतिन की जो गवर्नमेंट है उन्हीं की वो मिलिट्री है, और मिलिट्री को ही अगर तख्ता पलट कर दिया जाएगा तो एक प्रकार से रशिया के अंदर तख्ता पलट करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। मतलब वो ग्रुप जो कि रशिया के साथ मिलकर काम कर रहा था वो अचानक से रशिया के अगेंस्ट कैसे होते जा रहा है, क्या इसका इंपैक्ट होगा, बहुत कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वाला 3 बैच हमारा लॉन्च हुआ है, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच। इन सभी के अंदर आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपको कराई जाती है। टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटर आपको दिए जाते हैं। कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और 25 तारीख तक दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप ऑप्शनल बैच लेते हैं कल तक तो भारी डिस्काउंट है सभी ऑप्शनल बैचेस पे। इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए वैगनर ग्रुप, मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा, ये एक प्रकार की मर्सिनरी ग्रुप है। मर्सिनरी का मतलब ये होता है कि एक ऐसे सोल्जर्स का ग्रुप जो किसी के लिए भी काम कर सकता है, जो उनको पेमेंट देता है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि रशिया यहां पर जो वैगनर ग्रुप है उनको पैसा देता था, जिसकी वजह से वैगनर जो ग्रुप है वो रशिया के लिए काम करते थे। तो यहां पर अचानक से क्या हुआ है, वैगनर ग्रुप के जो चीफ हैं, ये आप देख सकते हो, इनका नाम आप ये देख पाएंगे येवगेनी प्रिगोजिन, ठीक है, जो भी प्रोनाउंसिएशन है आप देख सकते हो, ये वैगनर ग्रुप के चीफ हैं, हेड हैं। उन्होंने बेसिकली ये कह दिया है सैटरडे के सुबह कि रशिया की जो मिलिट्री लीडरशिप है हम उसको हटाना चाहते हैं, हम उसको खत्म करना चाहते हैं, और एक प्रकार से स्ट्राइक लॉन्च कर दिया है इस पूरे ग्रुप ने। लेकिन दूसरी तरफ रशिया की जो आर्मी है, रशिया की जो सरकार है, उन्होंने आरोप लगाया है वैगनर ग्रुप के चीफ के ऊपर और कहा है कि ही इज अंडर इन्वेस्टिगेशन फॉर आर्म्ड रेबेलियन। तो बेसिकली क्या है ना, ये जो चीफ हैं वैगनर ग्रुप के, उन्होंने ये कहा है कि हम ऑलरेडी यूक्रेन का बॉर्डर क्रॉस करके रशिया में एंटर कर चुके हैं, और जो रशिया का शहर है रोस्टोव ऑन डॉन उसको हम एंटर करने जा रहे हैं। बेसिकली मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है। देखो ये रशिया आप देख सकते हो, यहां पर ये यूक्रेन है। तो जो वैगनर ग्रुप है वो इस समय यूक्रेन का ये वाला जो हिस्सा है ना, जो कि रशिया के अंडर में है इस समय, आप सबको पता होगा डोनेस्क रीजन इसको कहा जाता है, डोनेस्क और लुहांस्क। तो यहां पर ये वैगनर ग्रुप रशिया के लिए काम कर रहा था। लेकिन अब अचानक से जो वैगनर ग्रुप के चीफ हैं उनका कहना है कि अब हम रशिया के अंदर एंटर कर रहे हैं, और ये जो सबसे पहला शहर आप देख रहे हो रोस्टोव ऑन डॉन, हम उसको फतह करने वाले हैं, हम उसके अंदर जाने वाले हैं। उन्होंने बेसिकली एक ऑडियो मैसेज शेयर किया, और इनकी उम्र लगभग 62 साल के आसपास है। ये जो वैगनर ग्रुप के चीफ हैं उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग ऑनवर्ड्स एंड वी विल गो टू द एंड, वी विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग दैट स्टैंड्स इन आवर वे। तो आप देख सकते हो ना कितना बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है कि हमारे बीच में कुछ भी अगर आएगा हम उसको खत्म कर देंगे, हमारा जो मकसद है हम उसको अचीव करके रहेंगे। और ये सारी चीजें तब हुआ है जब यहां पर जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, वो ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। इस समय रशिया के अंदर इकोनॉमी को लेकर चैलेंजेस हैं, यहाँ पर जो फाइट है वो तो ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन ये वाला जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होना, ये अपने आप में रशिया के लिए और पुतिन के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन सकता है। रशिया की जो अथॉरिटीज़ है उनका कहना है कि उन लोगों ने यहाँ पर जो सिक्योरिटी मेजर्स लेने हैं रशिया के अलग अलग रीजन्स में, उसको लेना स्टार्ट कर दिया है। जो रोस्टोव गवर्नर हैं, बेसिकली ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो रोस्टोव ऑन डॉन के जो गवर्नर हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोविंस के, उनका ये कहना है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज
सब काम कर रही हैं ताकि जो लोग हैं, रेसिडेंट्स हैं, उनके सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। आई आस्क एवरीवन टू स्टे काम। तो ये सब कुछ चल रहा है इस समय अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि ये वैगनर ग्रुप है क्या और ये कहां से आया। देखो, वैगनर ग्रुप को ऑफिशियली कहा जाता है पीएमसी वैगनर, ठीक है, इसका नाम है। और ये बेसिकली रशिया की पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हो, जो कि रशिया की जो कानून है उससे बियॉन्ड जाकर काम करती है। बेसिकली एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी आप कह सकते हैं, या फिर मर्सिनरीज कह सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला ना कि मर्सिनरीज वो होता है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होता है जो कि किसी के लिए भी काम कर सकता है, जो भी उनको पेमेंट देगा वो उनके लिए काम कर सकता है, ठीक है। तो ग्रुप को सबसे पहली बार दुनिया को पता चला 2014 में। 2014 में क्या हुआ था, आप सबको याद होगा, ये जो क्राइमिया आप देख रहे हो ये रशिया ने यहां पर ले लिया था अपने अंडर में। तो उस समय क्या है कि ये जो ईस्टर्न वाला रीजन है, यहां पर बहुत सारे जो प्रो रशियन सेपरेटिस्ट यहां पर रहते हैं यूक्रेन रीजन में, यहां पर इसको सपोर्ट किया जा रहा था वैगनर ग्रुप के द्वारा। तो 2014 में पहली बार इसके बारे में पता चला। 2014 में यह भी बताया गया कि एक सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ज्यादातर अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में यहां पर काम करता है रशिया के लिए। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर यह भी बताया जा रहा था उस समय कि 5000 के आसपास फाइटर्स वैगनर ग्रुप के अंदर होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसी साल जनवरी में यूके के जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने यह बताया कि वैगनर ग्रुप में आपको पता है कितने, लगभग 50,000 के आसपास फाइटर जो हैं वो यहां पर हैं, जो कि यूक्रेन में लड़ रहे हैं, रशिया का साथ दे रहे हैं। जो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था उसमें रशिया का साथ दे रहे थे ये वैगनर ग्रुप के जो फाइटर्स हैं 50,000 के आसपास। यहां पर बताया जाता है कि वैगनर ग्रुप ही इन्वॉल्व था। जो रशिया ने बखमुत सिटी है ना, ये बखमुत सिटी आप देख सकते हो, ये आपका अगेन ईस्टर्न वाला रीजन हो गया यूक्रेन का, और ये जो है आप बखमुत सिटी देख सकते हो, इसको कैप्चर करने में ये जो वैगनर ग्रुप है उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। और वैगनर, ये जो नाम बेसिकली मैं आपको बताता हूं कहां से आया। एक्चुअली क्या है कि रशियन मिलिट्री स्पेशल फोर्सेस के अंदर एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल थे जिनका नाम है दिमित्री उत्किन। उनका एक निक नेम था वैगनर, उसी के नाम से इस पूरे ग्रुप का नाम रख दिया गया वैगनर ग्रुप। और ये बहुत ही जल्द अपना एक रेपुटेशन बना लिया ब्रूटैलिटी का और रूथलेसनेस का। मतलब कि ये जो ग्रुप है जहां भी जाता था सब कुछ तबाह कर देता था, खत्म कर देता था। इस तरह का रेपुटेशन वैगनर ग्रुप का आपको देखने को मिलेगा। वेस्टर्न कंट्रीज और यूएन एक्सपर्ट्स ने भी यहां पर बहुत सारे आरोप लगाए हैं वैगनर ग्रुप के ऊपर कि इन्होंने अफ्रीका में इंक्लूडिंग लीबिया, माली, कई जगह पर जो ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हैं यहां पर किए हैं रशिया की तरफ से। फिर इसके अलावा क्वेश्चन यहां पर फाइनली ये है कि आखिरकार जो पुतिन है और जो वैगनर ग्रुप है, मतलब वैगनर ग्रुप और रशिया, ये अब आपस में क्यों फाइट कर रहे हैं। एक तरफ रशिया की आर्मी है, ऑफिशियल आर्मी है, और दूसरी तरफ ये वैगनर ग्रुप है। इनके बीच में प्रॉब्लम क्या आ गया, देखो क्या है ना, जनवरी में, इसी साल जनवरी में ये जो प्रिगोजिन है, ये जो चीफ हैं वैगनर ग्रुप के, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, उन्होंने यहां पर क्लेम किया कि जो डोनेस्क रीजन है, डोनेस्क रीजन यही वाला, ये वाला जो ईस्टर्न पार्ट आप देख रहे हो, यहां पर जिस तरह से रशिया ने कैप्चर किया था डोनेस्क रीजन को, उसका पूरा जो क्रेडिट है वो रशिया की सोल्जर लेना चाहती है, रशिया की आर्मी लेना चाहती है। लेकिन यहां पर एक्चुअल काम किसने किया है, वैगनर ग्रुप ने किया है। और इसलिए ये जो क्रेडिट है वैगनर ग्रुप को ना मिलने के बजाय रशिया की आर्मी को मिल रहा है, ये यहां पर आरोप लगाया गया प्रिगोजिन के द्वारा। और इसके साथ साथ उन्होंने लगातार आरोप लगाया कि जो रशिया की मिलिट्री है वो वैगनर ग्रुप को जो आर्म्स की सप्लाई होता है, बहुत सारी जो सपोर्ट चाहिए होती है, वो रशिया की आर्मी ने वैगनर ग्रुप को यहां पर प्रोवाइड नहीं किया था। उसके बावजूद भी वैगनर ग्रुप ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर वैगनर ग्रुप को जो एक सम्मान मिलना चाहिए था, क्रेडिट मिलना चाहिए था, वो वैगनर ग्रुप को नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, यूक्रेन के अंदर जो वैगनर ग्रुप था उसने यहां पर कुछ उन लोगों ने मिलकर एक वीडियो भी बनाया था जिसके अंदर रशिया मिलिट्री के जो चीफ हैं, जो जनरल स्टाफ जनरल वैलेरी हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा वो गाली दे रहे थे, कर्स कर रहे थे, अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। फिर इसके अलावा यहाँ पर वैगनर ग्रुप ने जो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं शोइगु, उनके ऊपर भी आरोप लगाया है कि यहाँ पर जानबूझ के जो शोइगु हैं वो वैगनर ग्रुप को सपोर्ट ना करके सिर्फ और सिर्फ रशिया की आर्मी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये जो भी कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं रशिया के अंदर, जो कि बहुत कम हमें देखने को मिलता है क्रिटिसिज्म वहां से निकलेगा या फिर पुतिन के खिलाफ कोई बोलेगा, पहली बार ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा इस तरह से एक लंबे समय के बाद। कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो कंक्लूजन यहां पर यह है कि वैगनर ग्रुप रशिया के मिलिट्री के ऊपर आरोप लगा रही है। रशिया की मिलिट्री ने यहां पर कहा है कि वैगनर ग्रुप जो है आर्म्ड रेबेलियन छेड़ रखा है देश के अंदर। दिस इज, अब यहां पर वैगनर ग्रुप के चीफ का एक और चीज कहना है कि दिस इज नॉट अ मिलिट्री
हिस्ट्री को हम यहाँ पर तख्ता पलट नहीं कर रहे हैं, बट अ मार्च ऑफ जस्टिस। देखो, बोलने के लिए तो आप कुछ भी बोल सकते हो, फैंसी वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो कि हम मार्च ऑफ जस्टिस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में एक तरह से क्या है, ये एक तख्ता पलट है जो कि वैगनर ग्रुप इस समय कर रहा है। तो यहां पर पुतिन को लगातार राउंड द क्लॉक अपडेट दिया जा रहा है कि वैगनर ग्रुप इस समय कहां पर है, क्या करना चाहता है। देखना होगा आगे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा वो आपको हम बताएंगे स्टडी IQ पर। और यही पूरा वीडियो था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो रशिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है इन चारों में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।